अच्छा जी, आज फिर 29 अक्टूबर और बुध का दिन, क्लास स्टार्ट करते हैं। अपार्थीयट का क्या मतलब होता है ऐसा? वकास सॉरी, अपार्थीयट का क्या मतलब? नस्ल परस्ती। ये वो अफ्रीकन से रिलेटेड है, जिधर वो गोरे और कालों के वो नस्ल परस्ती का इशू चल रहा था। ठीक हो गया। और एनॉमली का? एनोमली, इरेगुलरिटी, एबर्रेशन। और आर्केक? जी सर। आर्केक? सर ये तो नहीं आ रहा। अच्छा, ये नहीं था। अ, अफेबल? फ्रेंडली। अबरेशन? एबर्रेशन, इरेगुलरिटी, वही वो एनोमली वाला, अच्छा डिविएशन। जी। और एंटीथीसिस? एंटी, ये मुखालिफ। ठीक हो गया। एंटीपैथी? एंटी बेहिसी। बेहिसी? और दुश्मनी। जी, अबॉट? एबॉट। हाँ, ए एबॉट, बी। अनसक्सेसफुल। और जी, एनिकडॉट? मजाहिया किस्सा। एंटीडॉट? एंटीडोट तो ये तो दवाई से रिलेटेड। तरियाक? जी। एनिमोस्टी? एनिमोस्टी, ये भूल गया हूँ। एनिमोस्टी, लिख, स्पेलिंग भी नहीं याद होंगे। नहीं, स्पेलिंग याद है। एनिमोस्टी, एन ओ ए एम ओ एस आई टी वाई, मेरे ख्याल से गलत बताया है। हाँ, ANI है। ए एन आई है, अच्छा। 10 मरतबा रिपीट करो। ए एन आई एम ओ एस आई टी वाई। ठीक है। ए एम ओ एस आई टी वाई, ए एन आई एम ओ एस आई टी वाई, ए एन आई एम ओ एस आई टी वाई, ए एन आई एम ओ एस आई टी वाई। ए इसका एन, मतलब होता है दुश्मनी, नफरत। दुश्मनी, नफरती, होस्टाइल और वो। हाँ हाँ, होस्टाइल और उसके एबहॉर, उस सेंस में भी आ सकता है। फिजान जी मियाँ? अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम। कैमरा तो ऑन करो यार। सर कैसे हैं आप? सर अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। सर वो मैंने आपसे वो अपनी असाइनमेंट से रेलेवेंट क्वेश्चन पूछना था, वो अभी क्लास के बाद फिर पूछ लो या अभी? अभी पूछ लो बेशक। सर वो आपने उसमें लास्ट टाइम भी इसी तरह कमेंट किया था, और अभी भी ना सुबह मैंने असाइनमेंट आपने सेंड की थी दोबारा, तो उस पर आपने लिखा हाँ था कि पैटर्न ऑफ कोई सीक्वेंस में आई थिंक कोई हाँ मिस्टेक। यार, वो तुमने ना जो आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान वाली बात थी ना, जिसमें जी जी, वो पहली 2-3 लाइनों में थी ठीक है सर। कि जो मीडिया, पाकिस्तान का मीडिया वो स्टार्ट होता है और उसके बाद वो पाकिस्तान का मीडिया प्रोपगेट और प्रोपोगेंडा करता है, पाकिस्तान की आइडियोलॉजी को फैलाता है। वो बात स्टार्ट में थी। जो जिस तरह प्रेसी के अंदर एक थॉट का सीक्वेंस है ना, आपने भी वही करना है। ठीक है सर। ये था मेरा कहने का मकसद। क्लियर हुई बात? क्लियर हुई? समझ आई आपको? ठीक है सर। अच्छा, ये बताओ कि रिजेंटमेंट का क्या मतलब होता है? रिजेंटमेंट का मतलब सर आई थिंक पछतावा और दुश्मनी, रिग्रेट। नफरत। अच्छा, अपार्थियड? एपार्थाइड का सर ये वो रेसिकल सेग्रीगेशन। ठीक हो गया। और एनॉमली? एनॉमली मतलब सर इसका इस सेंस में आता है कि डेविएशन या मतलब थोड़ा चेंज हो। ठीक है। और डेविएशन फ्रॉम रेगुलर, यस सर। फ्रॉम स्टैंडर्ड। अच्छा जी। अफेबल? एफेबल का मतलब होता है फ्रेंडली। फ्रेंडली। ठीक हो गया। अल्यूजन? अलूजन का मतलब होता है सर मतलब इनडायरेक्ट रेफरेंस। अल्यूजन का वर्ब क्या होता है?
लुयन का वर्ब होता है नहीं सर। वकार इल्यूजन का वर्ब क्या होता है? इल्यूजन वर्ब ही है। अच्छा, तो फिर इसका नाउन क्या होगा? इल्यूजन नाउन नहीं पता। इल्यूजन नाउन है और इसका वर्ब होता है अलूड। अलूड। एलूड। अच्छा, इस तरह इससे एक और रिलेटेड लफ्ज है अलोर। एलोर। सुना है कभी? नहीं सर, नहीं इसका सर। सिनोनिम है सर? हाँ। सर इसका सिनोनिम है ये? नहीं नहीं, अलोर का मतलब कुछ और होता है। कुछ किसी को पता है क्लास में? साजिद आपको? नहीं सर, नहीं पता। शगुफ्ता आपको? सर मुझे पता था पर मेरे माइंड में नहीं आ रहा। और जहीम साहब? जहीम साहब और एहसन साहब का माइक बंद है। अच्छा, अलोर का मतलब होता है लुभाना। ठीक। अब ये इसका लफ्ज मतलब याद मशहूर कौन नहीं होता? नहीं। अलोर का मतलब होता है लुभाना किसी चीज, किसी मशहूर। बंदे को, बंदी को। सर। ठीक है जी। एहसन, सर कैमरा तो ऑन करो यार। अटक में हो, इस्लामाबाद में हो? सर बस बहुत फंसा हूँ इस्लामाबाद में अभी तक। और तो वो 3 सेट हो गए पहले? सर कंप्लीट नहीं हुई है इसीलिए नहीं आप। अच्छा, अब कब तक कंप्लीट होंगे? सर नेक्स्ट क्लास में आपको 3 सेट कंप्लीट मिलेंगे, 3 सेट बल्कि 4 सेट कंप्लीट करूंगा ठीक है। और अगले इसके साथ साथ लेके चलूंगा। ठीक हो गया। अच्छा, वो ना अगर ना हुए सैटरडे तक? सर होंगे सर जो। नहीं, अब सजा भी बताओ रहे, सेकंड अटेम्प्ट ले रहे हो? सर हर वर्ड्स अगर ना हुए तो जो वर्ड्स इनकम्प्लीट होगा वो मैं आपको 30 दफा लेके सेंड करूंगा। नहीं नहीं, 100 टाइम्स यार। 100 टाइम्स। सर हाँ। श्योर। चलो, अच्छी बात है। साजिद मियाँ? जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत है आपकी? अल्लाह का शुक्र है सर, आप ठीक है? हाँ, अल्लाह का शुक्र। अच्छा जी, ये बताएं कि अबहौर का नाउन क्या है? एबहॉर का नाम सर एबहॉरस। एब्जेक्ट क्या चीज़ है? ऑब्जेक्ट का मतलब होता है सर ये मतलब नहीं, एडजेक्टिव पार्ट ऑफ है। एडजेक्टिव। अच्छा जी। जी, अफेबल क्या चीज़ है? फेबल भी सर एडजेक्टिव है, मानूस होना, ठीक है। फ्रेंडली। अच्छा, अगर मैं तुमसे पूछता हूँ ना कि अफेबल क्या चीज़ है और तुम्हें याद नहीं आता, मतलब तुम्हें ये जी नहीं पता चलता कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, तो गुड बॉय के अंदर गुड एडजेक्टिव है। तो जी। इस तरह ना किसी नाउन के साथ मिला के देख लिया करो। जैसे एलुजन का ठीक वो है। वकार कह रहा था कि जी ये वर्ब है, तो इससे जी वर्ब की इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी, थर्ड क्या होगी, तो जो ही आप सोचोगे ना आपको फौरन पता चल जाएगा। जी सर, बेहतर। एंटीथेसिस। सर मैंने जो उस दिन आपसे थोड़ी बात हुई थी, थोड़ा मसरूफियत थी, तो मैंने 6 सेट किए हैं, लेकिन अभी मैंने वो रिवाइज नहीं किए थे। अच्छा, तो फिर आपके पास भी सैटरडे की डेडलाइन है? ठीक है सर, मैं इंशाल्लाह कंप्लीट कर लूँगा। 6 तक मैंने वैसे कर लिए, लेकिन मैंने ये भी कल किए थे, उसमें है मैंने कुछ रिवाइज़ नहीं किए, कर सका ना, तो आज भी बिज़ी थे, जब आपको काम भी नहीं भेज सका मैं। मैंने वो लास्ट प्रेस ही भेजी थी आपको, इससे जो लास्ट वाली थी 37। नहीं, तो दफ्तरी मसरूफियात है या वो है दफ्तरी दफ्तरी सर मसरूफियात थी। जी, दफ्तरी मसरूफियात थी, लेकिन अब चीज़ें हो गई हैं ऑलमोस्ट वाइंड अप, तो इंशाल्लाह मैं कवर अप कर लूँगा, चीज़ें रह गई हैं सर। ठीक है, ठीक है। आप सब लोग ना अपने ज़हन में ये रखिएगा कि आपको छुट्टी लेनी ही लेनी है। तो अपने-अपने दफ़्तर के मुताबिक आप ना को अगर आपको पहले बताना है उन्हें तो पहले बता दीजिएगा, नहीं तो आपको ज़हनी तौर पे तैयार रहिएगा। सर कोई एक्सपेक्टेड डेट है अभी आई है कि ऐड कब तक, यार, अनाउंस कब जो तक? इन्फॉर्मेशन मिली है ना वो एक तो बहुत ही ज़्यादा अनवेरिफाइड है। मतलब मेरा एक दोस्त है, फिर उसने उस दोस्त ने आगे सेक्शन में मालूम किया, तो वो तो अक्टूबर को कह रहे हैं, अगले साल। अच्छा, ये तो बहुत लेट है।
हाँ, अभी कोई ऐसी एफपीएससी में भी जो हजरात हैं वो भी ये कह रहे हैं कि जी कोई ऐसी खबर नहीं है कि रिक्वेजिशन आई हो, सही, क्योंकि सही, एस्टेब्लिशमेंट रिक्वेजिशन भेजती है कि जी ये इतनी सीटें हैं, फिर इनके आपस में कम्युनिकेशन चलती है कि जी हम सही, इस टाइम करेंगे या उस टाइम करेंगे। ज़्यादा उसमें ऑटोनॉमी वैसे फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन को ही होती है। सही सर। मतलब अभी ये सीएसएस के इंटरव्यू चल रहे हैं, फिर उसका रिटर्न शुरू हो जाएगा और रिटर्न में सही। पूरा वो सारा दफ्तर इन्वॉल्व होता है। जैसे आपको पता ही है, आपको लोगों को हुँ, समझाना कौन-सा मुश्किल है, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ ही हो आप सारे। सही, सही। चलिए अच्छा सर टाइम ज़्यादा मिल जाएगा तो बेहतर है, चीज़ें हाँ जी। बेसिक क्लियर हो हाँ जाएँगी जी। तो ज़्यादा वैसे ये इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, अगर अक्टूबर में भी होता है ना, तो तब जी, भी ये नहीं है कि हमारे पास बहुत एनफ टाइम है। बस जी, ठीक है कि मुनासिब सा टाइम है, अगर इस्तेमाल किया जाए तो अच्छा एग्ज़ैक्टली। इस्तेमाल हो सकता है। स्लो करें, ज़्यादा बर्डन भी ना डालें, लेकिन कंसिस्टेंसी से करें। जी, बिल्कुल सर। यार ये ना आप सब लोग भी माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग और सर्विस कर रहे हो, ये सारी गेम ज़िंदगी की यही है, कंसिस्टेंट होना किसी भी चीज़ में। बहुत से इंटेलिजेंट लोग होते हैं, बड़े लायक होते हैं, लेकिन वो कंसिस्टेंट नहीं होते, तो जो कंसिस्टेंसी है वो इंटेंसिटी से बहुत ज़्यादा है और कामयाबी का कुलिया है। फंसी। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है आपके? जी सर, अल्लाह के शुक्र। यार फंसी, अपार्थीड का क्या मतलब है? अपार्थाइड सर वो साउथ अफ्रीका की जो एक अ, नस्ली नस्ली असूबियत सर, ऐसा कोई था। ठीक है। और सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन सर, अलग अलग करना। इसका वर्ब क्या होगा? जी सर। वर्ब क्या होगा इसका? सेग्रीगेशन का वर्ब होगा सर सेग्रीगेट। सेग्रीगेट। और जनाब वाला, एडमोनिश। एडमोनिश सर, गुस्से से झिड़कना। हाँ, और एडमोनिश का नाउन? एडमोनिश का नाउन सर होगा एड एडमिनि हाँ हाँ, एडमिजिबल, ऐसा एडमोनिटरी। एडमोनिटरी। थकन नजर आ रही है फंसी साहब आपके लहजे से। यार आज गला बहुत खराब है। ओए होए 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 यार, तो क्या एंटीबायोटिक ले रहे हो? नहीं नहीं सर, आज मैंने शायद ऑफिस में ना पकोड़े खाए हैं, तो वो ऑयल ठीक नहीं था उसका। तो फिर एंटीबायोटिक लेते हो? अभी तो कुछ भी नहीं लिया सर, कावा पीने लगा था अभी। अच्छी बात है यार, ये अपने साइकिल पे खत्म होना तो इम्यूनिटी भी बढ़ जाती है। और जी जी। मेडिसिन लेके भी इसने पूरा साइकिल करना ही होता है। बस सर वो नहीं, मेरे से एंटीबायोटिक सर खाई भी नहीं जाती, वो बहुत गर्मी करती है पानी में। बहुत अच्छी बात है यार। चलें, खुश रहें। काम तो आपका बड़ा माशाल्लाह बेहतरीन है। थैंक यू सर, थैंक यू। रियाज डोगर साहब, रियाज डोगर साहब, रियाज डोगर साहब अपना माइक ऑन करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं, ठीक ठाक है सर? हाँ जी सर। सर एमेल्यूरेट का मतलब बताएंगे? जी सर, एमेल्यूरेट। आवाज नहीं सर आ रही। एमेल्यूरेट। अब आ रही है आवाज? आवाज आ रही है आपको? आपने माइक ही ऑन ऑफ कर दिया अपना। जी सर, क्या पूछ रहे थे? मैं कह रहा हूँ आवाज आ रही है आपको? जी जी सर, आ गई अब। यार एमेल्यूरेट का क्या मतलब होता है? एमेल्यूरेट सर? जी जी जी। नहीं सर, नहीं जहन में नहीं आ रहा। अच्छा, एमोरस का क्या मतलब है? एमोरस, दिलकश सर? नहीं। एमोर्फस।
फीलिंग लविंग सर, इस तरह का है हाँ फीलिंग। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। एमॉर्फस। एमॉर्फस शेपलेस सर। अच्छा एमिकेबल। एमिकेबल सर। जी जी जी। मिलनसार सर। हम्म, मिलनसार। एमिकेबल का कह रहे हैं। एमिएबल सर, बिल्कुल एमिएबल। हाँ ठीक है। अमीनेबल। AMI। जी सर। अमीनेबल। ओबीडियंट। ओबीडियंट। अच्छा जी। अमेनिटी। एमेनिटी सर, ये सहूलत, हाँ ठीक है। प्लेजेंट फीचर सर। जबरदस्त। आतिफ कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बिलाल डोगर साहब? ये जी किसी की वॉइस आ रही है, ये वॉइस बंद कर लें। रियाज डोगर साहब कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। नहीं सर, थैंक यू। ये रखो। अच्छा जी आतिफ साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम यार, दीदार तो करा दो अपने। सर जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। आज तो माशाल्लाह रेड शर्ट पहनी हुई है आपने। सर वो सोने वाला ड्रेस था जो शर्ट लगी हाथ वो पहन ली। बड़ा प्यारा कलर पहना हुआ है। ये पंखा लगा हुआ है वहां पे? जी सर, वो पंखा अभी चल जाता है, बच्चे चलू लेते हैं सर। मुझे तो जरूरत नहीं है वैसे पंखे की। क्यों, आपको सर्दी ज्यादा लगने लगी है? जी सर। सही सही चले। ये तो अच्छी बात नहीं है, आप अभी तो सर्दी आपको कम लगनी चाहिए। सर वो बस मुझे थोड़ी ना सर ज्यादा लगती है सर्दी। लेकिन अगर चल रहा हो तो फिर भी ठीक है, ना चल रहा हो तो फिर भी, यानी कि हर माहौल में एडजस्ट करने वाला हूँ। इस्लामाबाद में तो पंखे बंद हो गए हैं। हाँ जी, उधर का टेम्परेचर, ग्रीनरी ज्यादा है ना सर जरा। हाँ तीन और चार वो, डिग्री का फर्क होता है। अच्छा जी, ये बताएं कि अलूफ का क्या मतलब है? अलूफ सर वो कंपैरिजन वन और मोर थिंग्स सर। नहीं, अलूफ वो एनोलॉजी है। अलूफ का मतलब होता है तन्हा। हॉस्टिलिटी। नहीं, तन्हा होना, किसी चीज से अलग थलग रहना। तन्हा रहना, ठीक है सर। ठीक है, आप किसी क्लब में जाते हो या किसी नामुनासिब जगह पे जाते हो, अगर आप साइड पे बैठे हो तो हम आपको कहेंगे कि आप अलूफ हो। ठीक है सर। ठीक है, या बैक किसी महफिल के अंदर बैक बाइटिंग हो रही है, गिफ्टें हो रही हैं और आप बिल्कुल अलूफ हो जाते हो, उससे अलग हो जाते हो। सही है। अच्छा ये बताएं कि अल्ट्रुइज्म का क्या मतलब होता है? ऑल्ट्रिज्म। हाँ जी। ऑल्ट्रिज्म, एन इनडायरेक्ट रेफरेंस। नहीं, वो होता है अल्ट्रुइज्म का मतलब है जैसे ईदी था किसी फलाही काम करना। ऑल्ट्रिज्म, बस सर वो ना रिपीट नहीं किया ना मैंने आज, तो वो मेरे फिर माइंड में जरा मिक्स हो गए। अच्छा एम्बियंस। एम्बियंस सर वो एटमॉस्फेयर, मूड। मूड। अच्छा एमेनिटी। इम्यूनिटी अभी आपने पूछा। इम्यूनिटी सर वो, इम्यूनिटी अभी आपने अभी पूछा है और वो बताया भी है, मेरे जहन में निकल गया सर। ये जो आपके पीछे पंखा है ये भी एमेनिटी है। जो एसी है वो भी एमेनिटी है। जो आपके घर में बाथरूम है वो भी एमेनिटी है। जो आपके घर के पास पार्क है वो भी एमेनिटी है। वो पब्लिक एमेनिटीज कहते हैं उन चीजों को। ठीक है। वो पब्लिक, जी।
एमेल्यूरेट का क्या मतलब है? एमेल्यूरेट मोर टॉलरेबल सर। मोर टॉलरेबल। कहीं खोए-खोए से लग रहे हैं आप मुझे। सर मैं ना आज जरा थोड़ा सा थका थका सा हूँ। मैंने ना आज शाम को आके ना चाय नहीं पी। वो मेरा ना जो है वो ज़हन जो है वो पूरी तरह ना हाजिर नहीं है। नहीं तो मैंने ये मुझे याद है सारे तकरीबन तो वो मैंने आज रिपीट भी नहीं किया शाम। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, सैटरडे तक कर लीजिएगा। शगुफ्ता? जी। शगुफ्ता साहिबा? शगुफ्ता आवाज़ आ रही है आपको? जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? सर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सर कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। एग्रीगेट का क्या मतलब होता है? जल्दी-जल्दी बताएँ। सर किसका? एग्रीगेट, सर वो एग्रीगेट इकट्ठा करना, सेग्रीगेट, सेपरेट, इंटीग्रेट, ये भी इकट्ठा करना। एग्नोस्टिक, जो खुदा के होने या ना होने पे यकीन डाउट में होता है। एलिविएट, सर वो टेम्परेरी किसी दुख दर्द को कम करना, बरा अलॉय, करना। अलॉय सर? हाँ, सर ये होता कंपैरिजन है मेटल्स का। अलैक्रिटी, सर ये थोड़ी-सी कन्फ्यूजन हो रही है सर, ये नहीं आ रहा माइंड में, मैंने रिवीजन नहीं की सर। क्यों? सर वो टाइम ही नहीं मिला, वो थोड़ा-सा ऑफ़िस में बिज़ी थी मैं। अच्छा, अच्छा। ऑफ़िस में टेबल पे ये सारे लफ़्ज़ होने चाहिए एक चिट पे। आप ऑफ़िस का काम कर रहे हो तो 10 मिनट बाद रिपीट कर लो, 15 मिनट बाद कर लो। आईने में सर वो लगाओ अपने। मैं लेती हूँ, बुक लेती हूँ, वो अभी बुक नहीं मुझे मिली ना तो वो यार बुक का क्यों, वो मैंने आपको वो एक फ़हीम साहब ने शेयर किया था एड्रेस, वो तो घर पे पोस्ट कर देते हैं। ऑनलाइन ही। तो आपने वो उससे राब्ता करना, तो वो आपके घर पे डिलीवर हो जाती। सर मैं कल करती हूँ इंशाल्लाह ताला। कल पक्की बात है? जी सर, क्योंकि इसकी ज़रूरत है, वो बुक होती है ना तो उससे आसानी होती है पढ़ने में और इस तरह नहीं पढ़ा जाता। हाँ, इस तरह मुश्किल, लेकिन एक आध पेज का प्रिंट लेके रख लो इस वक़्त तक, कुछ ना कुछ तो स्टॉप गैप अरेंजमेंट कर लेने चाहिए। जी सर, मैं वो करती हूँ, सुबह ऑफ़िस से निकालती हूँ थोड़े से। ठीक है। चलें, अब सैटरडे को तो मुझे ये शिकायत नहीं मिलेगी ना? नहीं, नहीं सर, सैटरडे को मैं सारी आपको क्लियर बताऊँगी विदाउट एनी कन्फ्यूजन। वक़ार? जी सर। यार वजी मलिक को मेरी आवाज़ नहीं आ रही, वजाहत को। मैं पढ़ लूँ? हाँ जी, आप पढ़ लो। एपेथी नाउन, पेज नंबर 52 है। और ये जो है वो क्विज 8 के अस्सलाम बाद वालेकुम शुरू सर। हुई। वालेकुम सलाम, कैसे हो आप? जी सर, ठीक ठाक। अच्छा, ज़रा जल्दी से बताओ कि अडल्टरेट का क्या मतलब होता है? एडल्ट्रेट, कंटेमिनेट, जिस मतलब मिलावट करना। एडवर्स का? एडवर्स का नेगेटिव, अनफेवरेबल। एवर्स का? एवर्स, हाँ। एवर्स का नहीं आता सर जी। एस्थेटिक? एवर्स लिखो, 100 टाइम्स लिखना है। ठीक, एस्थेटिक, ब्यूटी के मुतल्लक। ठीक है, और आप मुझे बताओगे अफेक्टेशन? मोहब्बत, मतलब उसको क्या कहते हैं, लविंग। अच्छा, और आर्टिफिशियल ब्यूटी, आर्टिफिशियल लव जिसको कहते बिल्कुल ठीक है। एफिनिटी? हैं। एफिनिटी, अट्रैक्शन। एफ्लुएंट? एफ्लुएंट, फ्रेंडली। नहीं है, वेल्थी, वेल्थी। वेल्थी उर्दू में क्या कहेंगे? दौलतमंद। कैसा दौलतमंद? नेगेटिव, पॉजिटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। चलो, अब स्क्रीन नजर आ रही है तुम्हें?
जी सर। चलो ये रीड आउट करो। apathy, noun, lack of interest, lack of feeling. ठीक The है, member of the student council accused the senior class of apathy because none of the seniors had bothered to sign up for the big annual bake sale. ठीक है, Jill did not care one bit about the current events. She was entirely apathetic. ठीक है। वकार Aphorism. अपैथी का उर्दू में क्या मतलब होगा? बेहिसी। बेहिसी। और अपैथेटिक इसका एडजेक्टिव है, ठीक है। ठीक है सर। अच्छा जी। Ap- हाँ जी, पढ़िएगा aphorism. जी। Noun. A brief, often witty saying, a proverb. Benjamin Franklin was fond of aphorism. He was frequently aphoristic. ठीक है, Che- Chef Hussein is particularly fond of wolf aphorism. One cannot think well, love well, or sleep well if one has not denied well. ठीक है। उर्दू में क्या कहेंगे वकार इसे? सर ब्रीफ का मतलब तो छोटा, शॉर्ट। नहीं, एफोरिज्म का मतलब क्या होगा? जरबुल मिसल या कहावत। Apocalypse. हाँ जी, Noun. A phonetic revelation, especially one concerning the end of the world. ठीक है, In strict usage, apocalypse refers to the specific Christian writings, but most of the people use the more generally in connection with predictions of things like unclear war, the न्यूक्लियर वार। destruction. Yes, sir. Acha, nuclear war. Sorry. The destruction of the ozone layer and the spread of the fast food restaurants to every corner of the universe. To make such predictions or to be deeply pessimistic is to be एपोक्लिप्टिक। apocalypse. Apo, क्लिप्टिक। जी सर, apocalyptic. ठीक है। पेसिमिस्टिक दो लफ्ज होते हैं, एक होता है पेसिमिस्टिक, एक होता है एक ऑप्टिमिस्टिक। optimistic. जी सर। पेसिमिस्टिक कहते हैं कनूतियत को, नेगेटिव सोचने को। जी सर। अच्छा, नाउमीदी। ये जो हमारे रिलीजन है ना, खासतौर पे क्रिश्चियनिटी, इस्लाम से भी कुछ लोगों ने चीजें ये अखज की है। जैसे वो यार, वो एक डॉक्टर मसूद किस तरह का, वो एक जर्नलिस्ट होता था बेवकूफ सा, वो उसने एक चलाई थी सीरीज, एंड ऑफ वर्ल्ड। सही। याद है कई साल पहले की दुनिया खत्म हो रही है, डॉक्टर शाहिद मसूद। जी जी बिल्कुल। नहीं। वो जो हरकतें थी ना, वो एपोक्लिप्स थी, या वो एपोक्लिप्टिक मटेरियल था जो वो पेश कर रहा था। ये तकरीबन ना तमाम मज़ाहिब में ऐसे लोग मौजूद होते हैं तमाम दुनिया के अंदर, जो दुनिया में ये ऐसी खबरें देते रहे हैं कि जी दुनिया खत्म होने वाली है। ये जो प्रोफेटिक रिवोल्यूशन है, ये वही की ये तो वही के हिसाब से आता है। हैं? इसका मतलब ये सर, इसका वही मतलब नहीं। क्या? प्रोफेटिक रेवल्यूशन वही यार ये ना जी। असल में ना इसका देखो, ये ना एक चीज, कुछ चीजें ऐसी है जो क्रिश्चियनिटी के अंदर बड़ी सीक्रेट और सेक्रेट समझी जाती हैं। यस सर। उसमें एक चीज है जिसका नाम है होली ग्रेल। होली ग्रेल का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हजरत मरियम बीबी का कोई संदूक था, ठीक है। जी अब उसमें वो कोड्स बने हुए हैं, फिर उस लैंग्वेज को ये पढ़ते हैं और फिर ये कहते हैं कि जी ये दुनिया खत्म होने वाली है। किसी भी रिलीजन के अंदर ये बात की जाएगी तो वो उनके प्रॉफिट है ना, क्रिश्चियंस के, उस हवाले से ज्यादा ये मटेरियल इस्तेमाल हुआ है लिटरेचर में, कि उनकी कुछ पेश गोइयां हैं कि यूं यूं होगा और फिर यूं होगा और फिर दुनिया खत्म हो जाएगी। तो ये कोई स्पेसिफिकली हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वही के हवाले से नहीं है। ठीक है सर।
अच्छा सर, सिर्फ एक और लफ्ज कर लेते हैं, थोड़े से ये जरा डिफरेंट से लफ्ज हैं, या एक कर लो बस आखिरी। हाँ जी, Apoc- yes, एपोक्रिफल। apocryphal, noun of dubious Adjective. authenticity, fictitious, spurious, स्प्यूरियस। spurious. Brandy's स्प्यूरियस, Balag डूबियस का descript. मतलब होता है मशकूक या मुश्तबा। सर ये मेरे Brandy's पास एडजेक्टिव आ रहा है कहीं पर बुक में। एपोक्रिफल नहीं, नाउन है यार, ये हाँ, तो नाउन है। नाउन है। जी सर। Brandy's blog discredited that apocryphal report of मार्टियंस। Martians in Congress. हाँ जी। An apocryphal story is one of those truth is not proven or whose falsehood is strongly suspected. Like like क्लिप्स। apocalypse, this word has a religious origin. The apocrypha are the numbers of extra book of the Old Testament that uh, Protestants and Jews do not include in their Bibles because they do not think they are authentic. ओल्ड टेस्टामेंट बाइबल सर की मुख्तलिफ किस्म की पब्लिकेशन तो नहीं कहना चाहिए, मुख्तलिफ किस्में हैं, जिसमें ओल्ड टेस्टामेंट है, प्रोटेस्टेंट होते हैं जो इनके कैथलिक और प्रोटेस्टेंट इनके मेन फिके या जी मेन सर, बिलीवर्स के पार्ट्स हैं। कैथोलिक प्रोटेस्टेंट जी। हाँ, तो ये उस हवाले से ये, लेकिन ये ना ज़्यादातर कोई स्टोरी ऐसी स्टोरी हो तो आप उसे कहोगे ये एपोक्रिफल है, जिसमें रिलीजन मनगढ़ंत का भी। कहानियां। हाँ, बिल्कुल बट ठीक सर है। एपोक्रिफल एडजेक्टिव बन रहा है सर, चेक कर लें इसको अगर। एपोक्रिफल नाउन है यार। सर तुम एडजेक्टिव है सर, चेक कर लें इसको मजीद। एपोक्रिफल नहीं यार, ये एडजेक्टिव ही होगा क्योंकि ये एपोक्रिफल रिपोर्ट है ना। एपोक्रिफल है ना, रिपोर्ट हाँ, एपोक्रिफल स्टोरीज में आ रहा है, एंड एपोक्रिफल स्टोरी आ रहा है सर। देखे ना, एपोक्रिफल स्टोरी के साथ है तो एडजेक्टिव है, स्टोरी अगर एडजेक्टिव नाउन होगा, इज एडजेक्टिव वन होगा ही। हुज टू, तो यहाँ पे मेरे ख्याल में गलत है सर। हाँ, इसे मैं चेक कर लूंगा और आपको बता भी दूंगा, आप खुद भी जी सर। सर्च कर लेना, ठीक है। सर मैंने अभी सर्च कर रहा हूँ साथ साथ, तो ये एडजेक्टिव आ रहा है मेरे पास तो। एपोक्रिफल हो सकते हैं एडजेक्टिव भी और नॉन भी हो। सर अभी मैंने वैसे चैट जीपीटी से हेल्प ली है, वो क्या कह रहे तो हैं? उर्दू मीनिंग में इसके साथ आ रहा है कि वो एडजेक्टिव कह रहा है इसको, ठीक है ना। ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच इसकी एडजेक्टिव आ रही है। समथिंग दैट इज वाइडली सर्कुलेटेड एज ट्रू बट एक्चुअली डाउटफुल आर फेक, अ स्टोरी स्टेटमेंट, अ रिपोर्ट हुज ऑथेंटिसिटी इज अनसर्टन। ठीक है। तो ये मीनिंग इसके बनते हैं फॉल्स, फैब्रिकेटेड, लेजेंडरी, मनगढ़ंत कहानी, मशकूक, ये वो। ये नाउन है, ये एपोक्रिफा है ना जो, वो नाउन है इसका। एपोक्रिफा नाउन होगा सर। बिल्कुल सही कह रहे हो। ठीक है जी, ये सब लोग नोट कर लें, ये बुक में मिस्टेक है। जी सर। ठीक हो गया जी, 4 लफ्ज कर लेते हैं, ठीक है आतिफ साहब। जी जी, राइट सर, राइट। अच्छा जी, अब आ जाए, एहसन रीड करोगे? सर बिल्कुल, बताएं सर। प्रेसी करते हैं। पेज नंबर 27 और पैसेज नंबर 40। I know that some people say the idea of a law of nature or decent behavior known to all men is unsound because different civilization and different ages have had quite different moralities. But they haven't. They have only. सर आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही आ रही, सबको आ रही They है ना? have. सर कौन सा पैसेज है, वो डिस्कनेक्ट हो गया था। पेज नंबर 27 और पैसेज नंबर 40। ठीक है सर, शुक्रिया। They have only had slightly different moralities. Just think what a quite different morality
would mean. Think of a country where people were admired for running away in a battle, or where a man felt proud for double crossing all the people who had been kindest to him. You might just as well try to imagine to imagine us to imagine a country where two and two made five. You must just as well try to imagine a country where two and two made five. Men have different as regards what people you are to be unselfish to, whether it was only your own family or your fellow countrymen or everyone. But they have always agreed that you are not to put yourself first. Selfishness has never been admired. We believe in the law of nature. If we don't believe in decent behavior, why should we be so anxious to make excuses for not having behaved decently? The truth is, we believe in decency so much. We feel the rule of law pressing on us so that we can't bear to face the fact that we are breaking it. And consequently, we try to shift the responsibility. For you notice For you notice that it is only for our bad behavior that we find all these explanations. We put our bad temper down to being tired or worried or angry. We put our good temper down to ourselves. जी गुप्ता, अब आप तर्जुमा भी करेंगे और पढ़ेंगे भी। हिना साहिबा, आप पढ़ेंगी? जी अस्सलाम वालेकुम सर, श्योर प्लीज, एक मिनट मैं कर जी सर, इसकी ट्रांसलेशन करनी है? हाँ, और इसका हाँ ट्रांसलेशन कर लो। जी जी सर। I know that some people say the idea of a law of nature or decent behavior known to all men is unsound. मैं ये जानती हूँ कि जो लॉ ऑफ नेचर है या जो डिसेंट बिहेवियर, एक अच्छा बिहेवियर है तमाम लोगों के लिए, वो अनसाउंड दिखाई देता है, यानी कि मुनासिब नहीं लगता। बिकॉज मतलब सब लोगों के लिए ये कहना कि लॉ ऑफ नेचर या डिसेंट बिहेवियर सब लोगों का है, ये मुनासिब नहीं लगता। बिकॉज मतलब डिफरेंट है सब ना, ठीक सबको है। एक जैसा कहना अनसाउंड लगता है। बिकॉज डिफरेंट सिविलाइजेशन एंड डिफरेंट एजेस हैव हैड क्वाइट डिफरेंट मोरालिटी, क्योंकि डिफरेंट सिविलाइजेशन तहजीबों की और मुख्तलिफ अदवार हैं, उन सब का डिफरेंट इखलाकियात रही हैं। बट दे हैवंट लेकिन दे हैवंट सर, कैसे इसका क्या करेंगे? दे हैवंट, वो इस तरह से नहीं थे। नहीं नहीं यार, जिस तरह हम डायलॉग में बात नहीं करते, वो कह रहा है कि जी जी डिफरेंट सिविलाइजेशन की डिफरेंट एजेस के अंदर डिफरेंट किस्म के मॉरल बिहेवियर रहे हैं, ठीक है। ऐसा। फिर खुद ही जी अपनी बात को रद्द कर रहा है कि नहीं ऐसा भी नहीं है, बट दे हैवंट। ओके, मतलब ऐसा भी नहीं है, दे हैव ओनली हैड स्लाइटली डिफरेंट मोरालिटीज। वो सिर्फ हल्की फुल्की उनकी डिफरेंट जो मोरालिटीज, इखलाकियात में हल्का फुल्का फर्क था। जस्ट थिंक व्हाट अ क्वाइट डिफरेंट मोरालिटी वुड मीन। देखते हैं कि मोरालिटी, इखलाकियात में थोड़े फर्क होने का क्या मतलब होता है। थिंक ऑफ अ कंट्री वेयर पीपल वर एडमायर्ड फॉर रनिंग अवे इन अ बैटल। एक किसी मुल्क के बारे में सोचते हैं जहां लोगों को लड़ाई के मैदान में भाग जाने की तारीफ की जाती थी, मगर यानी अगर वो पीठ फेर के भाग जाते थे तो उसको एडमायर किया जाता था। और वेयर अ मैन फेल प्राउड फॉर डबल क्रॉसिंग, या वो जगह जहां पर लोग धोखा देने को प्राउड फील करते थे। ऑल द पीपल हु हैड बीन काइंडेस्ट टू हिम, या तमाम लोग उसके साथ बड़ा उनका मेहरबान किस्म का रवैया होता था। यू माइट जस्ट एज वेल ट्राई टू इमेजिन अ कंट्री, या आप किसी ऐसे कंट्री को सोचे वेयर टू एंड टू मेड फाइव, जहाँ ठीक दो है, दो चार होते हों। men have differed as regard what people you ought to be unselfish too। ठीक है, men have लोग जो हैं वो डिफरेंट होते हैं, जैसा आप लोगों को सोचते हैं। अनसेल्फिश टू, या वो सेल्फ खुदगर्ज नहीं होते। ठीक है, वेदर इट वाज ओनली योर ओन फैमिली, या आपकी अपना खानदान हो, या आपके अपने दोस्त हों, या आपके मुल्क के रहने वाले हों, या फिर हर कोई हो। बट दे हैव ऑलवेज एग्रीड दैट यू ऑट नॉट टू पुट योरसेल्फ फर्स्ट। लेकिन ये एक बात मुतफिका है कि कोई भी ये पसंद नहीं करता आप हर जगह पे अपने आप को सबसे पहले रखें, यानी सेल्फिशनेस। सेल्फिशनेस हैज नेवर बीन
admired. खुदगर्जी को कभी भी पसंद नहीं किया जाता. We ठीक है। believe in the law of nature. हम law of nature पर believe करते हैं. If we do not believe in decent behavior, अगर हम एक अच्छे behavior पर यकीन ना रखें, नहीं रखते, why should we be so anxious to make excuse for not having behaved decently? तो फिर हम क्यों इतने बेताब होते हैं जब हम सॉरी करने के लिए, जब हम अच्छे से बिहेव नहीं करते. ठीक है। द ट्रूथ इज, असल बात यह है, वी बिलीव इन डिसेंसी सो मच कि हम अच्छे बिहेवियर पर इतना ज्यादा यकीन रखते हैं. वी फील द रूल ऑफ लॉ प्रेसिंग ऑन अस सो कि हमें ये लगता है कि ये रूल ऑफ लॉ है, मतलब डिसेंसी जो है वो रूल ऑफ लॉ है, मतलब ये हमें प्रेस करता है, हमें प्रेशराइज करता है कि डिसेंसी होनी चाहिए. दैट वी कांट बियर टू फेस द that it is only for our that we can't bear to face the fact that we are breaking it. हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हम रूल ऑफ लॉ को ब्रेक कर रहे हैं. एंड कॉन्सिक्वेंटली, और नतीजे के तौर पर, वी ट्राई टू शिफ्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी. हम जिम्मेदारी को एक दूसरे के ऊपर डालने की कोशिश करते हैं. ये सर वही चीज है जो सारा कुछ हम करते हैं. जब कुछ गलत हो जाता है तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी इधर से उधर ट्रांसफर करते हैं. फॉर यू नोटिस that it is only for our bad behavior that we find all these explanations. For you notice, जैसा कि आप देखते हैं, it is only for our bad behavior, ये हमारे बुरे रवैये हैं जिस सब के लिए हम explanation देते हैं, तो जिहाद पेश करते हैं. We put our bad temper down to being tired or worried or hungry. हम कहते हैं हम बीमार थे, हम परेशान थे, भूख लगी थी, इसलिए हमने बुरा बिहेव किया. We put our good temper down to ourselves. हम अपने लिए ही अपने good temper को डाउन कर देते हैं. कैसा, कितनी पैसे कर लिया आपने? सर मैंने सर आज तक जितनी की हैं उसमें से हार्डली शायद 1 या फिर 2 मिस होंगी, बाकी सारी प्रैक्टिस की हैं मैंने. ये पैसेज कैसा लगा? सर ये अच्छा है. नहीं, अच्छा तो है, मतलब ये इसमें कैसे, इसकी प्रेसी कैसे बनाओ, प्रेसी राइटर एज ए प्रेसी राइटर तुम इसे कैसे देख रही हो? सर ये वही बात के लॉ ऑफ नेचर, या उसी तरह से कि जो हमारे ओरिजिनल एक्चुअली हम जिस तरह से बिहेव करते हैं उसके बारे में नहीं, बात राइटर करते ने हैं. सिंपल लिखा हुआ है या घुमा फिरा के लिखा हुआ है? सर सिंपल लिखा हुआ है, डायरेक्ट. अच्छा, और उसका फॉर्म ऑफ राइटिंग डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? सर डायरेक्ट है. और जो इसके अंदर एग्जैजरेशन है वो थोड़ी सी है, ज्यादा सी है? सर एग्जैजरेट ज्यादा तो नहीं किया गया, मतलब यूजुअली इसी तरह से चीजें हैं जैसे बयान की गई. अच्छा, और एक्सप्रेशन क्लियर है, ये राउंड अबाउट है? सर क्लियर है, मुझे तो क्लियर ही लग रहा है. ठीक हो गया, जबरदस्त. ऐसा आप क्या कहते हो? सर ये डायरेक्ट है राइटर. ठीक है, एक्सप्रेशन इसका सर स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में लग रहा है. ठीक है. और सर इसमें राइटर इधर उधर की बात नहीं कर रहा है, सिर्फ लॉ ऑफ नेचर और सिविलाइजेशंस और मेन थीम पे ही है. थीम से ये हटा नहीं है राइटर कहीं भी, किसी पॉइंट पे ठीक भी है, समझ नहीं आ रहा कि राइटर कहीं थीम से हटा हो. ठीक है, तो डायरेक्ट नरेशन में और स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में सर इसने बात की हुई है लॉ ऑफ ठीक नेचर है. और और बाकी आर्गुमेंट civilization. बिल्ड सही किया है उसने? सर आर्गुमेंट मेरे ख्याल के मुताबिक तो उसके एक ही आर्गुमेंट चल रहे हैं. ठीक हो गया. और जो एक्सप्रेशन है क्लियर है? सर ऑलमोस्ट क्लियर है. बस इंशाल्लाह आप भी अच्छा लिखा करोगे. अभी हमने 15-20 दिन में ऐसे स्टार्ट कर लेना है इंशाल्लाह. राइट सर. अच्छा यार, आप सब लोगों को ये टाइम सूट कर रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह. थोड़ा अर्ली कर लें वैसे. अर्ली कर लेते हैं, मतलब आप लोगों को सजेशन चाहिए 9 बजे कर लें फिर इसे? सर 9 बजे बेहतर है, सर्दियाँ ना तो बहुत लेट हो ठीक है जाता है. डॉक्टर साहब क्या कहते हो? हाँ जी सर, 9 बजे ठीक है, बेहतर रहेगा 9 बजे. और हफ्ते को भी 9 बजे? जी सर, जी हफ्ते 9 को भी 9 बजे बजे. ठीक है. ठीक हो गया. आतिफ भाई? जी ठीक है सर, आई एम विद यू सर. नहीं, वो तो आपका बड़ापन है, आप यार बड़ा वो करते हो, मुझे शर्मिंदगी हो जाती है बाज दफा, इतनी इज्जत देते नहीं हो नहीं आप. सर, असल में यार नहीं वो सर, कुछ वो जो स्टूडेंट्स कह बंदे रहे थे. इज्जत के काबिल होते हैं ना सर, वो उनको जो है वो इज्जत जो है वो अल्लाह की तरफ से ही मिलती है सर.
चलिए बिल्कुल अल्लाह कोई आपकी शक ईमान कायम रखे। नहीं। ठीक हो गया सर, फिर ना हम 9 बजे कर लिया करेंगे। ओके और सैटरडे को भी 9 बजे? सैटरडे को बेशक लेट कर लें सर, 10 बजे 10:30 बजे कर लें, कोई इशू नहीं है, क्योंकि सुबह संडे है। तो ठीक अगर है, आज फिर पहले 9 बजे सारे कहते हैं तो एक ही टाइम रख लेते हैं सर, 9 बजे वाला बेहतर रहेगा, आई थिंक सो। ठीक है, 9 बजे बेहतर जैसे है सर सर। सब ठीक है फिजान, ठीक है, चलो कोई ठीक है। ठीक है सर। सर चलो ठीक है। मेरा एक छोटा सा सुजेशन ये है कि वो जी जी। जो करेक्शंस है वो भी 5-5 करा दिया करें सर साथ में। वो 5-5 जब आप इस तरह से दोबारा रिवाइज करवाते हैं ना सर, वो हमारी जो है वो राइटिंग में क्लियर हो जाएंगी। सिर्फ 4-5 करवा दिया करें, ज्यादा कराने की जरूरत नहीं, बेशक 4-4 नहीं वो करवा यार, दें। इंशाल्लाह बहुत सी चीजें करानी है, तो ये हमारी, बस ये 1-2 चीजें कंप्लीट हो जाए ना, फिर उस तरफ चलते हैं। सर वो जब हम लोग लिखा करेंगे तो वो हमारी जो एरर्स हैं हमारे वो निकलते जाएंगे साथ साथ। अगर कर लेंगे 4-5 अगर करवा दें तो वो आपका रिपीट का वाला जो प्रोसेस है ना सर, वो उससे जो है वो रिवाइज हो जाती हैं चीजें। ठीक हो गया, ये ना मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से करा दिया करूंगा। 4-5 करवाते रहे ना सर, वो 25-30 वो हमारे जो है वो 40-50 हो जाएंगे साथ में इकट्ठे, आहिस्ता आहिस्ता हाँ, से। और 10-10 बंदा कर बोर लेंगे। नहीं होता जरा। जी ठीक है सर, और बोर नहीं होता सर, बंदा फिर चेंज करता रहता है, ये हो गया वो हो गया। हाँ यार, ये शुरू करते हैं, ठीक है सर, बेहतरीन हो गया। ठीक है सर। चलिए आतिफ साहब, उर्दू के पैराग्राफ रीड करें। जी ठीक है सर। सर आपने मेरा इस दफा वाला वो खोल के भी नहीं चेक किया, वो पहले मैंने किए थे सर, अ, आपने वो चेक ही नहीं किया सर। यार मुझे रिमाइंड करा दिया करो, अगर कोई मिस हो जाए ना। मैंने सर मुनासिब नहीं समझा, मैंने कहा कि नहीं नहीं शायद यार, मैं कहा इसमें कि वो नाम नहीं लिखा मैंने, इस वजह से वो फिर आपने। आतिफ साहब अभी चेक कर लेता हूँ। नहीं नहीं सर कोई नहीं, अभी भी चेक ना करें बात। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल, मैं यार बस इस क्लास के बाद आपको भेजता हूँ। ठीक है सर। ठीक है, आप सर बिला वो कर लो, बिला झिझक है ना, जो वो कर लिया करें, क्या कहते हैं, मैसेज कर दिया करें। ठीक है सर। ये खुद क्या? सर 46 पढ़ो, वकार साहब 45 46 है। 55 है। 45 है। जी, मुझे ये सुनकर बड़ी खुशी हुई कि आप मेरे पास ही ठहरेंगे। मेरे ख्याल में कोई 10 साल के बाद यह मौका मिला है कि हम दोनों चंद रोज इकट्ठे गुजार सकें, पिछले जमाने की बातें करेंगे, कॉलेज के दिन याद करके पुराने दोस्तों का जिक्र करेंगे। वो वक्त भी था कि हम सब इकट्ठे थे, दिन रात बैठना उठना खाना पीना और फिर खुश गपियां। वो भी क्या खूब दिन थे, कितनी बेफिक्री थी। और अब सब दोस्त बिखर चुके हैं, कभी कभी किसी से मुलाकात हो जाती है तो जिंदगी में चमक पैदा हो जाती है। अब नए दोस्त बनाना मुश्किल है, दोस्ती वही होती है जो स्कूल और कॉलेज के जमाने से हो। इसमें खुलूस भी होता है। हम आपने इस लिए मेरे यहाँ आकर मुझ पर बड़ी मेहरबानी की है। आप मेरे लिए खुशी और राहत बनकर आए हैं। एक मिसाली मौरख हमें एक अहद की सच्ची और मुकम्मल तस्वीर देता है। वो कोई झूठी बात नहीं लिखता, वो कुछ इजाद नहीं करता, वो किसी के हक में या खिलाफ कोई तासुब नहीं रखता। इसकी पसंद और नापसंद इसके काम पर असर नहीं डालती। कभी कभी दो अच्छे मौरख भी एक दूसरे से इत्तेफाक नहीं करते, वो एक ही मंजर देखते हैं और मुख्तलिफ कहानियां सुनाते हैं। ऐसा क्यों है? हकीकत यह है कि मौरख इंसान है, मशीनें नहीं। इंसान एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, वो चीजों को मुख्तलिफ जावियों से देखते हैं, वो मुकम्मल तौर पर गैर जानबदार नहीं हो सकते। यही वजह है कि मौरख की शख्सियत इसकी तारीख से गैर हाजिर नहीं होती। एक्सरसाइज नंबर 46। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 20 अप्रैल 570 को मक्का में पैदा हुए। इस वक्त अरबों की माशरती हालत बहुत बुरी थी। अक्सर कबीले आपस में लड़ते रहते थे, कुत्तों की पूजा करते थे, लड़कियों को पैदा होते ही जिंदा दफन कर देते थे।
चोरी करने और जुआ खेलने को बुरा नहीं समझते थे, गर्ज ये कि वो अखलाक से आरी थे। माइक म्यूट कर ले, मेरे ख्याल चल रहा है किसी का। हाँ जी, ये आवाज आ रही है, किसी का म्यूट कर लें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें इस्लाम की दावत दी और इन बुराइयों को खत्म किया। आपने पूरी इंसानियत को इस्लाम का पैगाम दिया। शुरू शुरू में लोगों ने आपकी बहुत मुखालफत की, आपको इज़ाएं पहुंचाई सर, हाँ जी, लेकिन रफ्ता रफ्ता इस्लाम की रोशनी हर तरफ फैल गई। बहुत से लोग इस्लाम ले आए, मुसलमान एक खुदा को मानते हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के भेजे हुए आखिरी नबी मानते हैं। हमें चाहिए कि कुरान की तालीमात पर अमल करें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलते रहें, इसमें हमारी निजात है। पढ़ो सर आगे, कैसर रूम जी। वाला ही है बस। पढ़ो पढ़ो, 4 तो करने हैं ना। कैसर रूम ने अपना, सर ये मेरे पास मिटा हुआ सा लफ्ज है, अपना एलची अपना एलची हजरत उमर के पास भेजा ताकि आपके हालात, ख्यालात, इंतजामात सल्तनत से वाकिफ हो सकें। जब वो मदीना मुनव्वरा पहुंचा तो वहां के लोगों से दरियाफ्त किया कि तुम्हारा बादशाह कहाँ है। लोग कहने लगे, हमारा बादशाह तो कोई नहीं, अलबत्ता एक अमीर है जो कहीं शहर से बाहर निकला है। वो कासिद आपकी तलाश में निकला तो क्या देखता है कि आपने अपने कोड़े को बतौर तकिया रखे हुए हैं, धूप में गरम रेत पर सो रहे हैं। आपकी पेशानी से इस कदर पसीना बह रहा है कि इसने जमीन को तर कर दिया है। ये देखकर वो सख्त मुताजिब। मुतज्जिब हुआ और इस नतीजे पर पहुंचा कि हजरत उमर अदल करते हैं और बेखौफ सो रहे हैं। हमारा बादशाह जुल्म करता है, इसलिए वो हमेशा खाइफ और बेदार रहता है। ठीक है जी, 4 ये हो गए और एक प्रेस ही होगी और एक छोटा सा काम और मैं आपको दे रहा हूँ। वो 5 मिनट का काम होगा। अच्छा जनाब, आप जिस रजिस्टर पे या कॉपी पे काम कर रहे हो ना, जी उस पे आपने ये करना है कि जनाब उसी पे एक ग्रामर के लिए एक पोर्शन बनाना है। राइट सर। स्क्रीन नजर आ रही है ना? जी सर। अच्छा जी, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, हम स्टार्ट करेंगे। अभी सिर्फ इनके नाम याद आपने करने हैं। पहला है नाउन, नजर आ रहा है। जी जी सर। दूसरा है प्रोनाउन। तीसरा है जी आपका वर्ब। एडवर्ब। एडजेक्टिव। और सिक्स्थ है आपका जी एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशंस। सातवां आपका है जी कंजक्शन। ये आपने सर सिर्फ इसके नाम आपको याद हो। फिर ये 8 नहीं है पार्ट ऑफ स्पीच? 8 हैं, इंटरजेक्शंस भी हैं। जी कुछ सर। लोग कहते हैं नो भी बनते हैं। जी। ठीक है, बस इसके नाम आपको याद होने चाहिए। ये जो 7 है, 8 8 8 याद कर लो पीछे। ठीक है जी। जी सर। कहीं से पढ़ना नहीं है, सिर्फ इसका रट्टा लगाना है कि मैं आपसे पूछूं पार्ट ऑफ स्पीच क्या क्या है तो आप मुझे ये एक लिस्ट बता दो।
जी सर। ठीक है जी। ठीक हो गया। बस ये इतना सा काम है, फिर आहिस्ते सब हम ग्रामर शुरू करेंगे, फिर वो ये जो जैसे आपने भाई ने वो कहा क्या कहते हैं करेक्शन। उसे, करेक्शन शुरू करेंगे, कॉमन एरर्स, और वोकेबलरी हमारी चल रही है, और ये हमारे 47 हो गए। इसका मतलब है ट्रांसलेशन हम कोई 100 के करीब कर गए। तो ये बुक भी इंशाल्लाह 1 डेढ़ हफ्ते में, फिर उसके बाद सरप्राइज ही दिया करूंगा मैं आपको। प्रीवियस पेपर्स के कर लेंगे, 10-15 सालों के CSS के, और 3-4 सालों के अपने सोप के कर लेंगे। ठीक हो गया? जी सर। ठीक है। वोकेबलरी का यार छोड़ना ना, वोकेबलरी अब आसान होगी है वैसे याद करना पहले से। जी सर। अभी तो पुरानी तो नहीं हुई बिल्कुल सर जी। नहीं। हाँ सर वो अब आसान इस तरह हो गई कि जो आज वाले याद करते हैं ना सर, वो हाँ जी। याद हो जाते हैं, और पीछे वाले जो हैं वो जरा वीक हो जाते हैं। अब उन्हें बार बार रिपीट करते रहेंगे ना सर, वो हमारी लाइफ में तो ऐसे है ही नहीं था। अब सुबह एडिटोरियल या ओपिनियन भी पढ़ना शुरू कर दिया है, तो फिर लाइफ में आहिस्ता आहिस्ता चेंजिंग आती जाएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह यार, ये न्यूज़पेपर लाजम आप सब लोग शुरू कर लो। जी सर। जी सर। सर वो एक यूट्यूब पे एक चैनल है, वो उर्दू रीडिंग के साथ ना वो सारा समझा देते हैं। आज उसने एक ओपिनियन थी वो बता रही थी, तो वो 15 मिनट की होती है, वो सारे ही सुन लिया करें बेशक। उर्दू रीडिंग के साथ वो ना ट्रांसलेशन के साथ सर समझा रही होती है। हाँ वो भी कर सकते हैं वो, लेकिन यार उसमें ना जो भी है आपने ऊंची जुबान में खुद बोलना है। मतलब जैसे ये कोई चीज लिखी, जैसे अभी आप वोकेबलरी नहीं सुना रहे होते मुझे, जी जी। इस तरह रीड आउट करना है, ताकि आपके कानों में दोबारा वो आवाज आपकी अपनी जाए और आपके सबकॉन्शियस में बैठ जाए। जी ठीक है सर। ठीक हो गया जी। मुझे तो यार अभी भी ना, वैसे हम लोग पुराने लोग हो गए हैं, ये नए लोग पढ़ लेते हैं इस तरह। जब तक पेपर ना ना सामने हो, मुझसे तो अभी भी वो मुश्किल है कि पढ़ा जाता है। पढ़ तो लेता हूँ, लेकिन वो लुत्फ नहीं आता जो किताब का या अखबार का हार्ड फॉर्म में आता था ना। हाँ जी सर, उसका अपना ही मजा है सर। लेकिन हाँ सर वो लेकिन मजबूरी है, अब वो हर वक्त जो है वो अब अखबार जो है वो लेके टाइम भी आजकल आपको पता है शॉर्ट ही होता है हम सबके पास। हाँ जी। तो ये तो बस हमारे यार दिसंबर जनवरी तक जरा सर्दियाँ सर्दियाँ अच्छी लग जाए ना। सर्दियों में पढ़ना ज्यादा आसान होता है। जी जरा टाइम मिल जाता है सर शाम को बंदे को। हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है। और वैसे भी ये जो हमारे ऊपर लोड होता है सर, लोड शेडिंग का, पानी भरने का, और ये वो हाँ सारा फैमिली जो है वो, हाँ रन जी, करना वो है। जरा कम हो जाता है। सोलर चेक करो, ये देखो वो देखो, हाँ तो जी ऐसा वो ही है। बर्डन थोड़ा सा कम होता है सर ये सर्दियों में। बिजली का बिल कम होता है। हाँ यार बिजली का बिल तो कमर तोड़ के रख देता है। बिल्कुल सर, है जी। चलें, अपना ख्याल